सेक्शन में हम अपने नर्वस सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सब सिस्टम। तो पहला सिस्टम हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो गया हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, इसके 2 क्लासिफिकेशन हो गए। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम थ्रू आउट द वीडियो CNS से एब्रिविएट करेंगे, और दूसरा हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS बोलेंगे। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Brain and spinal cord is located along the central axis of the body. Is located along the central axis of the body. तो लोकेशन के हिसाब से इट इज सेंट्रली लोकेटेड, और अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसे अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज द मेन सेंट्रल रीजन फॉर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द एंटायर बॉडी। तो लोकेशन के हिसाब से इट इज सेंट्रली लोकेटेड, फंक्शन के हिसाब से इट इज द मेन सेंट्रल रीजन फॉर द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द एंटायर बॉडी। तो दोनों तरीके से ये सेंटर है, फंक्शन के हिसाब से भी और लोकेशन के हिसाब से भी। तो शायद मुझे लगता है उसी बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि अगर हमारा ये ब्रेन हो गया, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ये अगर हमारा ब्रेन हेड रीजन है और ये हमारे पूरे बॉडी का रीजन है, तो ये अलोंग द सेंट्रल एक्सिस हमारा पाया जाता है। तो लोकेशन के हिसाब से भी इट इज द सेंट्रल रीजन, और फंक्शन के हिसाब से भी इट इज द सेंटर फॉर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द बॉडी। तो अगर हम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के लिए अगर थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी ले, तो ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है टू रिसीव द नर्व इम्पल्स और द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ब्रॉट बाय द सेंसरी न्यूरॉन, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एनालाइज करना एंड अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक ऑर्डर को डिवाइस करना, ये इसका काम हो गया। और फिर उसी ऑर्डर को क्या कर देना, कन्वे कर देना टू द इफेक्टर वाया द मोटर न्यूरॉन। तो इसका ये मेन फंक्शन हो गया हमारे ब्रेन का। स्पाइनल कॉर्ड का अगर देखा जाए, if we have to talk about the spinal cord, it is all related with the reflex action. और reflex action हमारा कुछ भी नहीं है, it is just a quick response, an instantaneous, automatic or spontaneous response which is being brought to the external or internal stimulus, और जहाँ पे हमारे ब्रेन का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हो गया। तो ये तो हमारा ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक ब्रीफ फंक्शन हो गया रिगार्डिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेंगे, विल गेट इनटू इट्स डिटेल, विल डिग मोर इनटू इट, इसकी और खुदाई करेंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद और थोड़ा करके। अब हम बात करते हैं अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये हो जाता है कि ऑल द नर्व फाइबर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड मैं लिख दूँगी, सो ऑल द nerve fibers
that arises from the brain and the spinal cord makes up the peripheral nervous system. हमारे ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स अराइज होंगे, the nerve fibers that arises from brain are known as cranial nerves, and the nerves that arises from the spinal cord are called spinal nerves. तो हमारे जितने भी nerve fibers हो गए, which are basically of two natures, afferent or the sensory and efferent or the motor, which are linked, connected or associated with the central nervous system, makes up the peripheral nervous system. तो ये हमारा peripheral nervous system हो गया. Peripheral nervous system can be further classified into somatic nervous system and autonomic nervous system. तो अगर हम PNS की बात करें तो this PNS or the peripheral nervous system can be further classified into somatic nervous system and the autonomic nervous system. अब भाई हमारा somatic nervous system क्या हो गया? अब इसके फंक्शन को थोड़ा गौर से सुनिएगा. हमारा somatic nervous system क्या करता है? They carry the impulse from CNS to all the skeletal muscles. Skeletal muscles तो आप जानते होंगे, skeletal muscles हमारे voluntary muscles होते हैं, ऐसे muscles that can work according to our will. And now talking about the autonomic nervous system, इनका काम क्या हो जाता है? To carry the impulse from CNS to the visceral or the involuntary organs, and also to the smooth muscles. और smooth muscles वही हो गए involuntary muscles. तो ये तो हमारा दोनों का काम हो गया. अब हमें ये भी पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाउ इट कैन आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो ये हम थोड़ा रब कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में. तो हमने देखा कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाज क्लासिफाइड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कैरी करता है इम्पल्स हमारा सीएनएस से टू ऑल द स्केलेटल मसल्स. और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम was basically carrying the nerve impulse from CNS to all the involuntary organ and the smooth muscles. Smooth muscles, the involuntary muscles that cannot work according to our will. अब ये हमारा autonomic nervous system was further classified, can be further classified into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. हमारा जो sympathetic nervous system हो जाता है, they work under stressed condition or they activate the body system during emergency situation.
And on the other hand, the parasympathetic nervous, it is just the antagonistic, just the opposite. इसका जो काम होता है, it is just the opposite, to restore this stressed situation. तो ये जो है, it will work under normal condition और it basically promote the non-emergency function. तो ये हमारे non-emergency function को इमरजेंसी को प्रमोट करता है, नॉन इमरजेंसी फंक्शन को प्रमोट करने का काम करता है. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.